खुद का परिचय, खुद के बारे में कल हमने जाना। सभी आए थे ना? सभी ने जाना ना? अच्छा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग स्क्रीन भी, अपनी खिड़कियाँ भी खोलें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम भी आपको देख पाएँगे और आप भी अच्छी तरह से देख पाएँगे। अच्छा, तो आज का राजयोग क्षेत्र का सेकंड लेसन, जहाँ हम समझेंगे, कल हमने समझा खुद का परिचय। आज हम समझेंगे उस खुदा का परिचय, उस परम पिता परमात्मा का परिचय, जिसके साथ में मुझे कनेक्ट होना है। जैसे शुरू में ही हमने समझा था कि मोबाइल को रिचार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज करना है, तो वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कहाँ प्लग इन करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है और कैसे कनेक्ट करना है। तो कल हमने समझा कहाँ प्लग इन करना है। आज हम समझेंगे किसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये परमात्मा का परिचय। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यदि आप लोग के पास कॉपी पेन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम छोटी-सी एक एक्टिविटी करेंगे। यदि कॉपी पेन हो तो अच्छा रहेगा। ओके, अभी उसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल में जो भी आपके बहुत नियर एंड डियर हैं, जो भी जिनको भी आप बहुत पसंद करते हैं, उनका नाम लिखेंगे। कोई भी 5 लोगों के नाम। तो ये लोग भी हो सकते हैं, प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी। तो कोई भी 5 के नाम आपको लिखना है उस सर्कल के अंदर, ठीक है? कर सकते हैं? 1 मिनट का टाइम है। सुनील जी, एक कागज पर एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें कोई भी 5 के नाम लिखना है, जो भी आपके बहुत नियर एंड डियर हैं। क्यों मिसिंग है? क्योंकि आज हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो पिता कौन है ना? उसको हम पिता ही क्यों कहते हैं? उसको चाचा, मामा, काका क्यों नहीं कहते हैं? ऐसा क्या है जो पिता से ही मिलता है और रिलेशंस में नहीं मिलता? हुँ, तो वर्षा, इनहेरिटेंस, वो पिता से ही मिल सकता है। कितना भी चाचा बच्चे की परवरिश करे, लेकिन चाचा ताऊ की प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार नहीं होता है। तो पिता से वर्षा मिलता है, तो वो कैसे मिलता है, उसको लेने का तरीका क्या है? जो कहते हैं ना, 21 कुल का वर्षा मिलता है, वो कैसे मिलता है, वो हम आगे के लेसन में समझेंगे। अब हम देखते हैं कि देवात्माएँ बहुत होते हैं, मनुष्य आत्माएँ बहुत होते हैं, पाप आत्माएँ, पुण्य आत्माएँ बहुत होते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, गॉड इज़ वन। तो वो वन कौन है? देवता और भगवान, इसमें क्या अंतर होगा? क्या हमारे सामने कुछ ऐसा फिगर है कि यही वन है? यदि हम 10 लोगों में, परिवार के 10 लोगों में सर्वे करें, हू इज़ गॉड, परमात्मा कौन है आपके अकॉर्डिंग, तो क्या सभी के आंसर सेम होंगे? नहीं, सभी के आंसर अलग-अलग होंगे। जबकि हम ये कहते हैं गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, तो वो परमात्मा एक कौन हो सकता है? अब मेरे बारे में पूरी तरह, मैं क्या हूँ, बचपन से लेके अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह कौन बता सकता है? इट मीन्स ओवरऑल मेरा परिचय पूरा कौन दे सकता है? हुँ? सुनील भाई, कौन दे सकता है? ज़रूर मैं खुद। जितना मैं खुद अपने आप को जानता हूँ, जितना मैं खुद अपने आप के बारे में बता सकता हूँ, उतना कोई दूसरा मेरे बारे में नहीं बता सकता। तो परमात्मा के भी विषय में परमात्मा पिता ही खुद आकर के बताते हैं। अब हम देखें
कि परमात्मा कौन हो सकता है? जैसे जैसे कि हम देखते हैं कि हम एक बीज लेते हैं, पौधा लगाते हैं, तो जैसा बीज होता है, वैसा ही फल निकलता है। एप्पल का बीज बोएंगे तो एप्पल का ही फल निकलेगा, ठीक है? केले का होगा तो केले का ही फल निकलेगा। जैसा बीज वैसा फल। अब यदि हम देखें, जैसे मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य ही होगा। काफ है तो उसका फादर काऊ ही होगा। काऊ से डॉग नहीं हो सकता है। तो देखने में भी, स्वरूप में भी समान होगा। भले गुण कर्तव्य अलग अलग हों, लेकिन जैसा क्रिएटर वैसी ही क्रिएशन, राइट? मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही होगा। अब कल हमने समझ लिया कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। तो फिर मेरे पिता का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए? हम्म कैसा होना चाहिए? जरूर मेरी ही तरह ज्योति बिंदु होना चाहिए, राइट? ज्योति बिंदु। लेकिन हाँ, लेकिन वो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है। कोई भी बच्चा खुद का बाप नहीं बन सकता है, बाप जैसा बन सकता है। तो हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान कोई डिग्री या डेजिग्नेशन नहीं है जो हम प्राप्त कर ले। हम भगवान जैसे गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, राइट? तो जरूर आत्मा का पिता परम पिता ही होगा, राइट? जैसे मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप, तो मेरे पिता का स्वरूप भी जरूर रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु होगा। अब परमात्मा कौन हो सकता है? जैसे एक बार मंदिर में एक हाथी आया, तो गुरुजी ने अपने 5 शिष्यों को कहा कि जाओ हाथी को देख के आओ, हाथी कैसा होता है। तो 5 शिष्य वो अंधे थे और पांचों गए हाथी को ढूंढने के लिए। तो किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने कान पकड़े, राइट? सभी ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया। अब वो गुरुजी के पास आए, तो पहले ने कहा गुरुजी हाथी तो झाड़ू की तरह होता है। दूसरे ने कहा गुरुजी हाथी तो रस्सी की तरह होता है। हाथी तो मोटे पेट पीठ की तरह होता है। तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा हाथी तो सूपी की तरह होता है। तो पांचों के ही अपने अलग अलग विचार। अब क्या हम पांचों को राइट कहेंगे? जो भी हाथी को देखने गए थे, किसी ने कहा झाड़ू की तरह होता है, किसी ने कहा मोटे रस्सी की तरह होता है, किसी ने कहा दीवाल की तरह होता है। क्या हम पांचों को राइट कहेंगे? नहीं। क्या आप अपने बच्चों को सिखाएंगे भाई हाथी तो झाड़ू की तरह होता है? नहीं। तो हम उन पांचों को राइट भी नहीं कह सकते हैं और रॉन्ग भी नहीं कह सकते हैं। क्यों हम राइट नहीं कह सकते? क्योंकि हमें पता है हाथी का स्वरूप क्या है। और रॉन्ग क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो तो अंधे थे, उनको तो मालूम नहीं था हाथी कैसा होता है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उस आधार पर लोग उन्होंने अपना व्यू दिया, राइट? एक्सपीरियंस के आधार पर। ऐसे ही भगवान के विषय में भी लोग अलग अलग बातें करते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। उस आधार पर वो अपना व्यू रखते हैं। अब परमात्मा कौन हो सकता है? तो परमात्मा के विषय में मुख्य रूप से 5 बातें हैं। जैसे परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा है, जिससे ऊंचा इस संसार में कोई भी नहीं है, जिसके लिए ही कहा जाता कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो,
तुम ही हो बंधु, जस खा तुम ही हो, तुम ही हो सर्व मम देव देवा। मतलब वो सबका माता पिता है, उसका कोई भी माता पिता नहीं है। यदि उसका कोई माता पिता है तो वो उससे ऊंचा हो गया ना। तो इट मीन्स जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसका कोई फादर नहीं है, उसका कोई टीचर नहीं है, उसका कोई सदगुरु नहीं है। तो परमात्मा वो जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा है। सेकंड पॉइंट, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है ना। अ, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो क्रिएटर है। तो सारी रचना को, सारे ड्रामा को, सब कुछ जानता है, और जो सबसे ऊंचा है, जो सर्वज्ञ है। तीसरा, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वोपरि है। इट मीन्स जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो दुख सुख से न्यारा है, जो कर्म बंधन से न्यारा है। यदि जो जन्म लेता है तो मरण भी होगा, जन्म लेता है तो दुख और सुख भी होगा, पाप और पुण्य भी होगा। लेकिन परमात्मा वो जो न्यारा है, जो सर्वोपरि है। जैसे हम एक क्रिकेट मैच देखते हैं, अब क्रिकेट मैच में कौन आउट हुआ, किसने सिक्सर किया, ओवरऑल पूरा एक्यूरेट कौन बता सकता है कि ये राइट बॉल था, ये रॉन्ग बॉल था? कौन बता सकता है? जो उस मैच का पार्ट नहीं है, लाइक अ थर्ड एम्पायर, वो एक्यूरेट बता सकता है। जैसे एक रेस होती है शुरू से एंड तक, तो वो रेस हो रही है, कौन शुरू में पार्टिसिपेट किया, फिर कौन आया, फिर बीच में कौन ऐड हुआ, कौन गिर गया, ओवरऑल रेस रेस के बारे में कौन बता सकता है? जो उस रेस का पार्ट नहीं है, जो खुद रेस में है, मतलब जो खुद रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो पूरी रेस के बारे में नहीं बता सकता। तो परमात्मा वो जो सर्वोपरि है, जो जो न्यारा है, कर्म बंधन से न्यारा है। फोर्थ पॉइंट, और जो सबसे ऊंचे परम धाम में रहता है। फिर फोर्थ पॉइंट, परमात्मा वो जो सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम ना। जो इनफाइनाइट है, जो अनंत है ना, उस किसी से 10 बकेट समुद्र से 10 बकेट पानी का निकाल लो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स जो सोर्स है, जो अलमाइटी है। आज हम देखते हैं हाँ, कि अ, गर्मी लग रही होती है तो एसी ऑन कर दो, तो कमरा ठंडा हो जाता है। तो गर्मी में आओ एसी के कमरे में तो ठंडक फील होता है, राइट। ठंड का मौसम है, हीटर ऑन करो, तो बाहर ठंड होगी, अंदर गर्माहट है। तो जिसके साथ, जिसके पास आने से शक्तियों का अनुभव हो, जिसके पास में रहने से गुणों का अनुभव हो, तो परमात्मा वो जो सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है, सोर्स है, जो कभी भी ये नहीं कहता पहले मुझे इतना दो फिर मैं तुमको दूंगा। नहीं, जो अनंत है, ऑलवेज गिवर है, जो देने वाला है। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वमान्य है, जो सर्व धर्म मान्य है, जिसे सभी धर्म के लोगों ने अपना ईश्वर स्वीकार किया है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
कौन सा पिक्चर मेरे सामने आ रहा है जिसको मैं कहूं कि ये इस फिगर को या इस आइडेंटिटी को सभी धर्म के लोगों ने माना है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किस आइडेंटिटी, कौन हो सकता है जिसे सभी धर्म के लोगों ने माना हो? कोई पिक्चर आ रहा है सामने? किसे सभी धर्म के लोगों ने माना है? सभी धर्म मतलब सभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, सभी ने उस फिगर को माना है, उस परमपिता आइडेंटिटी को परमेश्वर। माना है। हाँ जी। और और हम्म, आ रहा है कुछ आइडेंटिटी सामने आ रहा है, किससे माना है? चलिए तो अभी हम समझते हैं। तो परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य है, जैसे कि हम देखेंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम नॉट गॉड बट आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने भी एक ज्योति की तरफ, एक लाइट की तरफ इशारा किया। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर लटकाया जा रहा था, तब उन्होंने प्रेयर किया, ओ गॉड, इनको माफ करना, इनके ऊपर रहम करना। इट मीन्स आई एम नॉट गॉड बट आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट ने भी ऊपर की तरफ, एक लाइट की तरफ इशारा किया। फिर यदि आज हम देखें, आज गुरु पर्व भी है, गुरु नानक जी की जयंती भी है। उन्होंने भी क्या कहा? एक ओमकार सत्य श्री अकाल। एक ओमकार, इट मीन्स जो ज्योति स्वरूप है, जो सत्य है, श्री श्रेष्ठ है, अकाल मूरत, जिसे कोई भी काल नहीं खा सकता है, निर्वैर, जिसके अंदर किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है, वैर भाव नहीं है, जो निर्भय है। इट मीन्स जो बॉडी लेस है। जो बॉडी कॉन्शियस में है वो भय युक्त होता है, लेकिन जो बॉडी लेस है वो निर्भय है। तो सत श्री अकाल, सतनाम, कर्ता पुरख, जो करावनहार है, निर्भय, निर्वैर। तो उन्होंने भी एक ज्योति की तरफ इशारा किया, एक लाइट की तरफ इशारा किया। इसलिए आज गुरु पर्व को प्रकाश का पर्व भी माना जाता है। तो सिखिज्म में भी एक लाइट को माना गया। फिर यदि हम देखें, मोमडन्स वैसे तो किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, लेकिन जब ये मक्का मदीना में हज यात्रा के लिए जाते हैं, तो वहां पर संगे अस्वद नाम का पत्थर होता है, जिसे काबा का पत्थर कहते हैं, है ना, जिसे बहुत पवित्र पत्थर मानते हैं। तो इन्होंने भी एक लाइट को माना है। इनको पूछो मोमडन्स को कि अल्लाह कहाँ रहता है, तो क्या कहते हैं? सात आसमान पार। अब सात आसमान पार कोई मनुष्य तो रहेगा नहीं, जरूर एक ज्योति ही, एक प्रकाश ही रहेगा। तो इन्होंने भी एक लाइट को माना है। फिर यदि हम देखें, बौद्ध धर्म में भी, हाँ, जैनिज्म में भी एक लाइट को माना गया है ना। इनको जब गौतम बुद्ध को भी गया में आ, लाइट का साक्षात्कार हुआ, लाइट का अनुभव हुआ, जैसे लाइट उनके अंदर आई है, तो फिर उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को भी लाइट का साक्षात्कार हुआ, लाइट प्राप्ति का अनुभव हुआ। साईं बाबा ने भी क्या कहा? सबका मालिक एक है, एक ज्योति की तरफ इशारा किया। फिर यदि हम देखें, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम है ना, हाईएस्ट नॉर्थ पर जाओ, किसका मंदिर है? हिंदू धर्म में देखें तो हाईएस्ट नॉर्थ पर जाओ, किसका मंदिर है?
अमरनाथ जी का मंदिर है। भारत के साउथ में आए, किसका मंदिर है? रामेश्वरम का मंदिर है, जहाँ श्री राम ने भी शिव की पूजा की। भारत के वेस्ट की तरफ जाए तो पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो वेस्ट की तरफ सोमनाथ का मंदिर है। ईस्ट नेपाल की तरफ पशुपतिनाथ का मंदिर है। मध्य भारत में आए तो ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर का मंदिर है। विश्वनाथ, विश्वनाथ, गया में वैद्यनाथ, ये सभी एक ज्योति के ही मंदिर हैं। इसलिए कहा ज्योतिर्लिंगम। लिंग मतलब आकार, ज्योति का आकार। तो सभी धर्म के लोगों ने एक लाइट को ही माना है, एक प्रकाश को ही माना है। तब फिर कहा गॉड इज वन, राइट? परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, राइट? तो अब परमात्मा कौन हो सकता है? परमात्मा कौन हो सकता है? 5 पॉइंट। फर्स्ट, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा है, जिससे ऊंचा संसार में कोई भी नहीं है। सेकंड पॉइंट, परमात्मा वो हो सकता है, आप बताइए, आप लोगों ने नोट किया है? हम्म? जो सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्तिवान, जो सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत है, जो सर्वोच्च है, जो सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत है, जो सर्वोपरि है ना, जो सर्वज्ञ है। और फिफ्थ पॉइंट, जो सर्व धर्म मान्य है, जिसे सभी धर्म के लोगों ने अपना भगवान स्वीकार किया हो। ठीक है। अब परमात्मा का नाम, मनुष्यों के नाम तो संज्ञावाचक होते हैं। किसी का नाम है शांति, पता चला जीवन में है अशांति। किसी का नाम है अमीर चंद जी, कहने में क्या आएगा? अमीर चंद जी की, अमीर चंद जी की रथ यात्रा निकल रही है, अमीर चंद जी मर गए। किसी का नाम है अमरनाथ और किसी का नाम है अमीर चंद जी, पता चला अमीर चंद जी भिखारी है, बेगर है। किसी का नाम है अमरनाथ जी, अमरनाथ जी की अर्थी निकल रही है। तो मनुष्यों के नाम कुछ, काम कुछ, लेकिन परमात्मा का नाम उनके गुण और कर्तव्य के आधार पर होता है। अब जैसे उनका एक नाम है, हमने देखा, जैसे उनका एक नाम है वैद्यनाथ, राइट? अब वैद्यनाथ मीन्स वैद्य मतलब डॉक्टर, नाथ मीन्स सुप्रीम, राइट? तो मतलब सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, यदि वैद्यनाथ धाम है, वैद्यनाथ जी बैठे हुए हैं, तब तो फिर सबको अपने ट्रीटमेंट के लिए वैद्यनाथ धाम जाना चाहिए। क्यों फिर सब लोग अलग अलग जगह जगह जाते हैं हॉस्पिटल्स में? वैद्यनाथ मीन्स उन्होंने बीमारियों को ठीक करने वाले, राइट? अब परमात्मा का नाम उनके गुण और कर्तव्य के आधार पर पड़ा है। उन्होंने जरूर ऐसा कर्म किया होगा, तब भक्तों ने उनको वो नाम दिया वैद्यनाथ। अब उन्होंने कौन सा कर्म किया होगा, कौन सी बीमारी को ठीक किया होगा, कब किया होगा, कहाँ किया होगा, कैसे किया होगा, किसकी बीमारी ठीक की होगी? क्या 2-3 लोगों की बीमारी ठीक कर देने से सुप्रीम सर्जन कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। जरूर सुप्रीम सर्जन है, वैद्यनाथ है, तो जरूर उस लेवल का, बड़े लेवल का काम किया होगा। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं अपना कार्य? जैसे हमने लिया फादर है, टीचर है, हम उनको टीचर भी कहते हैं, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम शिक्षक कहते हैं। अब सुप्रीम शिक्षक कहा, इट मीन्स उन्होंने पढ़ाया होगा, तब तो टीचर कहा। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, गोरखपुर प्रेस, गीता गीता गोरखपुर प्रेस में मिलने वाली भगवत गीता को जो पढ़ाता है, 18 अध्याय को पढ़ाने वाले को हम सुप्रीम टीचर कह सकते हैं? नहीं। अच्छा, किसी ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ाया हो, क्या हम उसे सुप्रीम टीचर कह सकते हैं? वो टीचर है, अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ाया हो,
सुप्रीम टीचर कह सकते हैं? नहीं। जरूर फिर सुप्रीम मतलब उस लेवल का, लाखों को करोड़ों को जिसने पढ़ाया हो। तो कब पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, किसको पढ़ाया, कौन सा सिलेबस पढ़ाया, क्या पर्पस के लिए पढ़ाया, क्या बन गया होगा वो जो पढ़ाया पढ़ाया। जैसे कोई एमबीबीएस में जाता है तो जरूर डॉक्टर बनता है। तो उसने पढ़ाया तो क्या बनाने के लिए पढ़ाया, उसकी पढ़ाई का अचीवमेंट्स क्या है, कौन सा सिलेबस था। ये बातें हम आगे के लेसन में समझेंगे। ठीक है। अच्छा, अब परमात्मा का नाम। परमात्मा के तो बहुत लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, राइट। लेकिन हर एक का अपना एक ऑफिशियल नाम भी होता है। तो परमात्मा का नाम है शिव। शिव क्यों कहा? शिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है कल्याणकारी। वो हमेशा सबका कल्याण करते हैं। आज हम जो पूजा अर्चना, भागवत या जो भी आराधना करते हैं, भक्ति में जप तप, पुराण जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम करते हैं, एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या होता है? हर एक का पर्पस क्या होता है? भक्ति करते, प्रार्थना करते, व्रत रखते, आखिर पर्पस क्या होता है? अपना कल्याण करना, साथ ही साथ अपनों का कल्याण करना। अल्टीमेट यही पर्पस होता है ना। तो शिव परमात्मा सभी का कल्याण करते हैं, इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का दूसरा अर्थ है बिंदु स्वरूप। वो बिंदु स्वरूप है, वो लाइट है, राइट। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति की जब खुदाई की गई तो वहां पर जो लिखित लिपियां मिली, तो वो लोग जहां शून्य बनाते थे उसे शिव पढ़ते थे। फिर व्यापारी लोग भी जहां शून्य बनाते हैं उसे शिव पढ़ते हैं। तो शिव का अर्थ होता है बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। तीसरा, शिव का अर्थ होता है इनोसेंट, भोला, भोला बालक। इसलिए जो बहुत इनोसेंट चाइल्ड होता है उसके लिए कहते हैं ये शुभ बालक है, राइट। तो परमात्मा का नाम उनके गुण और कर्तव्य के आधार पर है। अभी हम देखेंगे। हम्म। जैसे इनकॉर्पोरियल है ना, लिबरेटर, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, राइट। जन्म मरण से न्यारे हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूरत है। तो ये सभी परमात्मा के गुण और कर्तव्य हैं। ठीक है। अब परमात्मा पिता रहते कहाँ हैं? ये तो हमें समझ में आ गया, ये हमारा पिता है। अब वो रहते कहाँ हैं? तो परमात्मा के रहने का स्थान है परम धाम, जिसे शांति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, निराकारी दुनिया भी कहते हैं। तो ये आप तीन लोक देख रहे हैं। पहला है साकार मनुष्य लोक, है ना, सृष्टि जो पृथ्वी दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं साकार मनुष्य लोक, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया। तीसरा है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परम धाम, जिसे हम शांति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। तो परमात्मा पिता के रहने का स्थान परम धाम है। परे ते परे जो ऊंचे से ऊंचा धाम है वो है। और जो शांति है, जहां पर, है ना, निर्वाण है, जहां पर कोई आवाज नहीं है, तो परमात्मा के रहने का स्थान ये परम धाम। और फिर ये परम धाम, और फिर ये नीचे परमात्मा सबसे ऊपर, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये है हम सभी आत्माएं जो उसके बच्चे, एक ही घर में हम सब साथ हैं, एक साथ एक ही घर में हैं। सूक्ष्म वतन, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड,
ठीक है। अब हमने ये सुना। अब लोगों के जो भगवान के विषय में मते हैं, थोड़ा सा हम वो देख लेंगे कि वो कहाँ तक राइट है। जो अभी तक हमने सुना, उस आधार पर ये मते कहाँ तक राइट है। जैसे कई लोग मानते हैं कि प्रकृति ही परमेश्वर है, नेचर इज गॉड। क्या ये राइट है? यदि हमने कहा प्रकृति ही परमेश्वर है, तब फिर हमने ये क्यों कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा? तो प्रकृति क्रिएशन है, परमात्मा क्रिएटर है। प्रकृति परमेश्वर नहीं हो सकती। आज 5 तत्व से मनुष्य को दुख भी मिल रहा है ना? अशांति, फ्लड्स आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, कई कई सारे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो प्रकृति परमेश्वर नहीं हो सकती। प्रकृति को सर्वोच्च नहीं कह सकते। प्रकृति को सभी धर्म के लोगों ने अपना भगवान स्वीकार नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, क्या हम ये कह सकते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है? मैं आत्मा, मैं ही भगवान हूं? नहीं, आत्मा परमात्मा कभी नहीं हो सकती। हम भगवान कभी नहीं बन सकते। एक बच्चा खुद का बाप कभी नहीं बन सकता। भगवान कोई डिग्री या डेजिग्नेशन नहीं है जो हम प्राप्त कर ले। भगवान अलग है, आत्माएं अलग है। परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है। यदि आत्मा ही परमात्मा होती, तब फिर क्या कहते? परमात्मा बहुत सारे हैं। तो आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। तीसरा, क्या हम ये कह सकते हैं परमात्मा निराकार है, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, निराकार है? कह सकते हैं? कह सकते हैं डॉक्टर सविता? नहीं। नहीं कह सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं कह सकते? परमात्मा निराकार है। हम्म? यदि हमने ये कहा परमात्मा निराकार है, इट मीन्स उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। अब परमात्मा निराकार तो है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ ये नहीं है कि उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। परमात्मा निराकार है, लेकिन बहुत बड़े आकार के कंपैरिजन में वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा निराकार है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट है। अब क्या परमात्मा परम धाम निवासी है? यस। इसलिए कहा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। पार, इसलिए ये भी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब जग के स्वामी ना। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब जग के स्वामी, मतलब वो परम धाम निवासी है, वो परम धाम में रहता है ना। किसी को भी, पेंटर को कहो एक पिक्चर बनाओ जहां पे लोग भगवान को याद कर रहे हो, तो उसका मुख कहाँ पर होगा? दाएं बाएं पीछे नीचे कहाँ होगा? जरूर ऊपर की तरफ होगा। तो परमात्मा परम धाम निवासी है। राइट। परमात्मा नाम रूप रंग से न्यारा है। क्या क्या परमात्मा नाम रूप से रंग से न्यारा है? नहीं, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसका रंग भी है। अब उसका नाम क्या है जो हमने समझा? उसका नाम क्या है? हम्म? शिव। उसका नाम है शिव। प्यार से हम कहते हैं शिव बाबा। बाबा शब्द क्यों कहा? सिंधी में, गुजराती में अक्सर करके पिता को बाबा कहते हैं। तो शिव। राइट। ठीक है। तो अभी हमने ये परमात्मा के विषय में समझा कि परमात्मा कौन है, उसका रूप क्या है, वो कहाँ रहता है।
ठीक है। कल हम समझेंगे परमात्मा के कर्तव्य, कि परमात्मा इस संसार में आके कैसे अपने कर्म करता है, और साथ ही साथ उससे चार्ज होने की विधि क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, मेडिटेशन इज अ रिचार्जिंग प्रोसेस, उसके बारे में भी कल हम लेंगे। ठीक है। चलिए अभी सभी अ, हम्म, थोड़ी देर, हम्म, हम्म, किसी कोई कुछ कह रहे हैं क्या? हम्म, नहीं तो। ठीक है, तो अभी हम सभी 2 मिनट, 5 मिनट अभी हमारे पास हैं, तो अभी हम सभी 5 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं जैसे जैसे कमेंट्री करूंगी, उस अकॉर्डिंग मन के द्वारा सोचना है और बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करना है। ओके। चलिए एकदम अपनी सीट पर रिलैक्स होकर के थोड़ी देर बैठ जाइए। 3 बार सांस छोड़िए और लीजिए, एकदम रिलैक्स। अब अब अपने आप पर ध्यान एकाग्र करेंगे। जहां पर तिलक लगाते हैं, यहां पर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। अपने आप को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, जो कि मैंने ओढ़ा हुआ है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब विजुलाइज करेंगे, मेरा ये शरीर गायब हो चुका है। इस कमरे में सिर्फ मैं आत्मा हूं, और मैं ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूं। इस मकान से ऊपर, बहुत ऊपर जाती जा रही हूं। बादलों को क्रॉस कर रही हूं। और इस पृथ्वी से बाहर निकल रही हूं। बाहर निकलते हुए अपने आप को देखिए। मैं आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूँ। चांद पर पहुंच गई हूँ। ये पृथ्वी बहुत छोटी, एक गेंद की तरह दिखाई दे रही है। मैं आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूँ। सूरज तारागणों को पार करते हुए, ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए, बहुत ऊपर जाती जा रही। अब मैं आत्मा
एक सुनहरे लाल प्रकाश के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। देखिए और अनुभव कीजिए यहाँ पर कितनी शांति है। ये मेरा अपना घर है। मैं आत्मा इस घर की रहने वाली हूँ। विजुलाइज कीजिए मुझ आत्मा के सम्मुख मेरे पिता, वो ज्योति बिंदु शांति के सागर शिव बाबा है। और उस शांति के सागर शिव बाबा से अपार शांति की सफेद किरणें निकल करके मुझ में समा रही हैं। मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी अपने दिल की बात, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किलात, सब कुछ अपने फादर को सुना दीजिए। सारा बर्डन, सारा बोझ उसको सौंप दीजिए और अनुभव कीजिए उस परम पिता से अपार शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम घर से नीचे की तरफ आ रही, इस इस संसार की तरफ। सूरज तारागणों को पार करते हुए, ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रही हूँ और इस शहर के अंदर आ गई हूँ। इस मकान के अंदर आ गई हूँ। अब अपने इस शरीर को देख रही हूँ। ये मेरा शरीर है। ईश्वर के द्वारा मिला हुआ अमूल्य उपहार है। इस शरीर के द्वारा मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। अनेकों का कल्याण करना है। सबको सुख देना है। अब अपने आप को इस शरीर में देखिए। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब अपने आप को शरीर में देखिए और अनुभव कीजिए, मुझसे, मुझ आत्मा से सफेद प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल रहा है। आई एम अ पीसफुल सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। सारा बर्डन, सारी चिंताएं, सब कुछ उसे सौंप दीजिए और एकदम रिलैक्स, हल्के हो जाइए। ओम शांति।